हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में बेटा हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के एमसीक्यू को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच रिसीट्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। ऑप्शन ए कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स, बिकॉज दीज आर द रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच रिसीट्स पॉइंट्स टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। कि इनमें से कौन सी रिसीट्स है जो सरकार की या अर्थव्यवस्था की पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को पॉइंट करती है। ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स, ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स, बिकॉज कैपिटल रिसीट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो जितना ज़्यादा आपका कैपिटल रिसीट्स होगा इसका मतलब है कि आपने उतना ज़्यादा पैसा उधार लिया है और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है पुअर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए it does not create any assets for the government. B, it does not causes any reduction in the liability of the government. Option C, it's create liability for the government. Option D, both A and B. तो right answer is option D, both A and B. चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, ऑप्शन बी इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी वेजेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, because these kind of expenditure will increase assets for the government, and which expenditure the increased assets for the government are known as capital expenditure। तो इसमें जो ऑप्शन डी है बेटा that is a capital expenditure, means it is not a part of revenue expenditure। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट which does not create any assets for the government. B, create assets for the government. C, does not causes any reduction in the liability of the government। तो सही आंसर है ऑप्शन बी create assets for the government, create assets for the government। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर। ऑप्शन ए इट डज नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इट कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बजट। ऑप्शन ए लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज असेट्स
और डिक्रीज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये ना तो सरकार के लिए असेट्स बढ़ाता है और ना सरकार की लायबिलिटी में कोई कमी लेकर आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा बजट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी रिकवरी ऑफ लोन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा आपका ऑप्शन डी रिकवरी ऑफ लोन, बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन इज द कैपिटल रिसीट्स, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज which is not a component of budget receipts, option A tax receipts, option B disinvestment, option C fine and penalties, option D subsidy। तो राइट आंसर जो है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी सब्सिडीज। सब्सिडी इज द एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट और ये सरकार पे करती है बेटा, तो इट नेवर कैन बी अ पार्ट ऑफ बजट रिसीट्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेवेन्यू बजट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, ऑप्शन ए कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट्स, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, बिकॉज रेवेन्यू बजट इंक्लूड रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इनकमिंग फिस्कल ईयर। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैपिटल बजट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, डी बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी revenue receipts, because capital budget include capital expenditure and capital receipts estimations of the government for the incoming fiscal year। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट, ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी कैपिटल रिसीट्स, डी बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू बजट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल बजट इंक्लूड, ऑप्शन ए कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी रेवेन्यू रिसीट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which of the expenditure does not impact assets liability status of the government, option A capital expenditure, option B expenditure on the construction of road and bridge, option C repayment of loan, option D none of the above। तो correct answer is none of the above, क्योंकि बेटा ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो या तो हमारी असेट्स को बढ़ा रहे हैं या हमारी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो इसलिए इनमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो हमारी असेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस पे इफेक्ट ना डाले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर focus on GDP growth, option A revenue expenditure, option B
capital expenditure. Option C, both revenue expenditure and capital expenditure. Option D, none of these. Correct answer is option B, capital expenditure. Because capital expenditure involve expenditure on investment which include level of output in the economy, which means GDP growth. Next question. Out of these, which budget impact assets liability status of the government? Option A, surplus budget. Option B, balance budget. Option C, deficit budget. Option D, capital budget. Correct answer is capital budget, because in this budget we estimate government capital receipts and capital expenditure which involve both assets and liability. Next question is, out of these, which high expenditure points to the poverty of people or backwardness of the economy? Option A, capital expenditure. Option B, revenue expenditure. Option C, none of these. Option D, all of these. Correct answer is revenue expenditure, because revenue expenditure involve subsidy. Higher the revenue expenditure means higher the payment of subsidy, which shows poverty of the people or backwardness of the economy. Next questions. Which government expenditure focus on the welfare of the people? Option A, revenue expenditure. Option B, capital expenditure. Option C, budget expenditure. Option D, none of these. Correct answer is revenue expenditure. Correct answer is revenue expenditure, because revenue expenditure involve subsidy, monetary help by the government to the poor people. Next question is, which of the expenditure impact assets liability status of the government? Option A, capital expenditure. Option B, expenditure on construction of road and bridge. Option C, repayment of loan. Option D, revenue expenditure. Right answer is option A, capital expenditure, because it involves both expenditure on creating assets and repayment of liability. Next question is, out of these, which budget impact assets liability status of the government? Option A, surplus budget. Option B, balanced budget. Option C, deficit budget. Option D, capital budget. The correct answer is option D, capital budget, because capital budget involve capital transactions or capital receipts and expenditure of the government which impact the status of assets and liability for the government. Next question is, out of these, which budget does not impact assets liability status of the government? Option A, surplus budget. Option B, deficit budget. Option C, balanced budget. Option D, none of these. Right answer is option D, none of these, because the budget which do not impact assets liability status of the government is known as revenue budget. Next question is, budget deficits refers to a situation. Option A, when budget expenditure of the government or equal to the budget receipts. Option B, budget expenditure of the government is less than budget receipts. Option C, budget expenditure of the government is
more than budget receipts. Option D, none of these. The correct answer is option C, when government expenditure is more than government receipts or budget expenditure is more than budget receipts, then this situation is known as budget deficit. Next question is, in which type of budget receipts will be equal to budget expenditure? Option A, balanced budget. Option B, deficit budget. Option C, surplus budget. Option D, none of these. The correct answer is option A, balanced budget, because in balanced budget total government receipts will be equal to total government budget. That is why it is called balanced budget. Next question is, with reference to the budget of the government of India, how many types of budget deficit are? Option A, 1. Option B, 3. Option C, 2. Option D, 4. The correct answer is option B, 3. First is known as revenue deficit. Option second is known as fiscal deficits, and third one is known as primary deficit. Next question is, revenue deficit is option A, excess of capital expenditure over revenue receipts. Option B, excess of capital expenditure over capital receipts. Option C, excess of revenue expenditure over revenue receipts. Option D, none of these. The right answer is option C, excess of revenue expenditure over revenue receipts, because revenue deficits relates to estimation of revenue receipts and revenue expenditure. Next question is, how government can control revenue deficit? A, by increasing rate of tax. B, reducing subsidy. C, both A and B. D, none of these. The correct answer is both A and B, that is option C, because in revenue deficit either government will increase their revenue receipts by increasing rate of tax, or government will decrease revenue expenditure by reducing subsidy. So correct answer is option C, both A and B. Next question is, in context of revenue deficit, which of these statement is true? Option A, these leads to the loss of social welfare. Option B, rise liability of the government. Option C, lower its credit worthiness. Option D, all of these. The correct answer is option D, all of these, because whenever there will be situation of revenue deficits, the government will lose their credibility, or to meet the revenue expenditure government will borrow, or government will have to spend less on revenue expenditure, which means loss of social welfare. So correct answer is option D. Next question is, implication of fiscal deficit is A, inflationary spiral. B, national debts. C, crowding out. D, all of these. So correct answer is option D, all of these. Next question is, fiscal deficit. Option A, it is equal to total borrowing of the government. Option B, total expenditure is more than total receipts of the government other than borrowing. Option C, equal to primary deficit plus interest payment. Option D,
all of these. The correct answer is option D, all of these. Next question is primary deficit is equal to A. Interest payment minus fiscal deficit, B. Fiscal deficit minus interest payment, C. Borrowing of the government, D. None of these. So correct answer is fiscal deficit minus interest payment. Fiscal deficit minus interest payment. So next question is when government resorts to borrowing only to clear backlog of interest payment. Option A, primary deficit will be positive. Option B, primary deficit will be negative. Option C, primary deficit will be 0. Option D, none of these. So correct answer is primary deficit will be 0. Primary deficit will be 0 because government is borrowing only for the interest payment. So correct answer will be option C. Next question is which deficit reflect the extent of borrowings by the government? Option A, revenue deficit. Option B, fiscal deficit. Option C, primary deficit. Option D, none of these. So correct answer is option B, fiscal deficit, because fiscal deficit is equal to borrowing by the government. Next question is which kind of budget does not allow wasteful expenditure? Option A, balanced budget. Option B, surplus budget. Option C, deficit budget. Option D, all of these. So correct answer is option A, balanced budget, because in balanced budget government receipts is equal to government expenditure. So government don't have extra money to spend on wasteful expenditure. Next question is to control the situation of inflation, a government will use option A, surplus budget. Option B, deficit budget. Option C, balanced budget. Option D, all of these. So correct answer is surplus budget, because in situation of inflation a public have more purchasing power. Government have to reduce the purchasing power of the people either by increasing the rate of tax or decreasing their expenditure. So answer is option A, surplus budget. Next question is for an underdeveloped economy, which kind of budget will you suggest? A, balanced budget. B, surplus budget. C, deficit budget. D, all of these. So correct answer is option C, deficit budget, because for an underdeveloped economy government have to spend more on the development activities. So government will use deficit budget, in which government expenditure will be more than government receipts. Government will reduce the rate of tax but increase their expenditure for the development of the economy. Thank you.